शंकु परिच्छेद के अंतर्गत वृत्त नामक खंड या अध्याय से आज ये चौथा वीडियो विद्यार्थियों को कुछ नए प्रश्नों को सिखाने जा रहा है। यहाँ पर दिए गए प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। दिखाइए कि बिंदु 5, 5, 6, 4, -2, 4 तथा 7, 1 एक वृत्त पर स्थित है। इस वृत्त का समीकरण, केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका प्रश्न हल। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त का व्यापक समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 होता है। इस व्यापक समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। अब ये दिए गए बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं बताया जा रहा है। तो अब लिखेंगे चूंकि बिंदु 5, 5 वृत्त पर स्थित हैं, तो इसलिए निष्कर्ष क्या आ जाएगा। 5, 5 हम वैल्यू पुटअप करेंगे, x की जगह 5, y की जगह 5, अर्थात ये बन जाएगा 5² + 5² + 2g ऑफ 5 + 2f ऑफ 5 + c बराबर 0। तो इसलिए बन जाएगा ये 10g + 10f + c और 5² 25, 5² 25 हो जाएंगे 50, तो बराबर -50। एक ये समीकरण नंबर 2 मिल जाएगा। अब क्या लिखेंगे। अब दूसरा बिंदु ले लेते हैं। 6, 4 भी वृत्त पर स्थित है, तो इसलिए 6² + 4² 2g ऑफ 6 2f ऑफ 4 + c बराबर 0, अर्थात 12g + 8f + c बराबर 6² 36, 4² 16, 36 और 16 हो गए 52, पक्षांतर हो जाएगा तो -52। समीकरण 3 बन गया। फिर इसके बाद अगला बिंदु दिया गया है -2, 4 तथा चूंकि -2, 4 भी वृत्त पर है, इसलिए -2² + 4² 2g ऑफ -2 2f ऑफ 4 + c बराबर 0, अर्थात -2 दूनी 4g + 8f + c बराबर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 हो जाएंगे -20। समीकरण नंबर 4। अब चूंकि ये 3 चरों वाले समीकरण तैयार हो रहे हैं, इसलिए हमें 3 समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो 2, 3, 4 हमको 3 समीकरण मिल गए हैं। इनको ही परस्पर एक दूसरे के साथ हल करते हुए हमें GFC की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम देख रहे हैं 3 और 4 में f और c के गुणांक समान हैं। तो लिखेंगे क्या, अतः समीकरण 3 व 4 से 3 और 4 को हम चुने हैं, तो 12g + 8f + c बराबर 0, और चौथा हमने उठाया -4g + 8f + c बराबर 0। यहाँ पर घटाने पर हमारे कट जाएंगे, तो घटाने पर माइनस माइनस प्लस, तो 12 4 16 जी
और सॉरी हमने ये जो बराबर लिखे हैं ये बराबर वैल्यू है -52 और -20, -52 है और -20 है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा, तो 12 4 16 जी हो गए, ये दोनों कट जाएंगे, -52 में 20 घटेंगे तो -2 3 32। तो इसका प्रकार g बराबर 16 का भाग लग जाएगा, -2 आ गया। अब हमारा जब g -2 आ गया है तो g की वैल्यू हम अन्य समीकरणों में रख सकते हैं। तो अब g की वैल्यू क्या लिखेंगे, g का यह मान समीकरण 2 व 3 में रखने पर, या हम 3 4 में ही अगर रख दें तो FC के उसमें आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू बराबर है तो फिर नए समीकरण से मान निकलने में दिक्कत होगी। तो 2 3 में रखते हैं। तो g हमारे पास 2 3 में जब रखेंगे तो दो समीकरण देखिए क्या है, 10g + 10f + c बराबर -50। तो रखते हैं 10g, g माने 2 माइनस के प्लस 10f + c बराबर -50, अर्थात 10f + c बराबर, अब 10 दूनी 20 माइनस के हो जाएंगे, उधर चले जाएंगे प्लस के, -50 + 20, तो 10f + c बराबर -30। ये समीकरण नंबर बना लेते हैं इसको 5। दूसरी तरफ अभी 2 में हमने मान रखा, 3 में रखते हैं। तो 3 में क्या है, 12g, तो 12 -2 प्लस 8f + c बराबर -52। तो जब इसको हल करेंगे तो 8f + c बराबर -52 और प्लस 12 दूनी 24। तो ये बराबर हमारा पास कितना हो रहा है, 12 में 4 गया 8, 4 में 2 गया 2, -28, 8f + c। ये समीकरण बन गया 6। अब 6 के नीचे यही 5 लिख लेते हैं, 10f + c बराबर -30। तो क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, c कट जाएगा, -2f बराबर 30 में 28 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, f बराबर -1 हो गया। अब g और f की वैल्यू निकल आई, तो अब हम ये मान क्या रख देंगे, समीकरण 4 में रख देते हैं। g तथा f का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, -4g तो -2 प्लस 8f तो -1 प्लस c बराबर -20। तो इस प्रकार ये हो गया +8, ये हो गया -8 प्लस c बराबर -20। तो ये 8 8 कट जाते हैं, तो c बराबर आ गया -20। तो हमें चाहिए क्या क्या था, अब चौथा बिंदु जो है बताया गया था वृत्त पर स्थित है, तो इसलिए पहले हम वृत्त का समीकरण ज्ञात करते हैं। क्या लिखेंगे, अब GFC के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास वृत्त का व्यापक समीकरण था, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। तो x माने क्या है, x² + y² + 2g की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी, -2, x + 2f की वैल्यू हमारे पास आई थी -1, y + c की वैल्यू हमारे पास आई थी -20 बराबर 0। तो इस प्रकार जो हमारा वृत्त बनेगा वो क्या होगा, x² + y² -4x -2y -20 बराबर 0। तो ये हमारे अभीष्ट वृत्त का समीकरण हमको प्राप्त हो गया है। अब
इसमें ही हम चौथे बिंदु को अगर प्रतिस्थापित करेंगे, अगर वो संतुष्ट करता है तो हम कह देंगे कि चौथा बिंदु भी इस वृत्त पर स्थित है। अब चौथे बिंदु 7,1 को, ये जो समीकरण हमारा आया है 7 नंबर, वृत्त के समीकरण 7 में प्रतिस्थापित करने पर, तो अब x की जगह 7 रखोगे तो 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 गुणे 7 माइनस 2 गुणे 7 माइनस 20 बराबर 0। तो 49 प्लस 1, अच्छा हाँ, यहाँ 2 गुणित 1, y की वैल्यू कितनी है 1 है। तो 4 सत्ते 28 माइनस 2 माइनस 20 बराबर 0। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं धनात्मक संख्या जोड़ेंगे तो 49 1 50 और 28 2 30 20 50। तो 50 माइनस 50 बराबर 0। तो 0 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चौथा बिंदु वृत्त को संतुष्ट करता है, अतः चौथा बिंदु 7,1 वृत्त को संतुष्ट करता है, अतः वृत्त पर है। संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब वृत्त पर है। अब वृत्त का केंद्र और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी थी, अतः वृत्त का केंद्र क्या होता है -g, -f, तथा त्रिज्या बराबर √g² प्लस f² -c। तो बराबर माइनस, और g की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा +2, कामा माइनस f की वैल्यू -1, तो +1। और त्रिज्या इधर आ जाते हैं √-2² प्लस -1² माइनस -20, तो +20 हो जाएगा। तो इस प्रकार √4 + 1 + 20 तो बराबर √25, तो क्या हो गई 5 इकाई। तो इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई 5 इकाई। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे 2, -3 -2, 4 हैं। तो चूंकि वृत्त के व्यास के सिरे, उनको हम क्या लेते हैं x1, y1 बराबर 2, -3 तथा x2, y2 -2, 4। अतः वृत्त का समीकरण x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0। तो x - x1 2 ऑफ y - y1 -3, x - x2 तो -2 है, तो -2 हो जाएगा +2, प्लस y - y1 -3 है तो +3, y - y2 4 बराबर 0। तो अब इनका गुणा कर लेते हैं। x² प्लस 2x -2x -4, y² -4y प्लस 3y -12 बराबर 0। प्लस -2x कट जाते हैं, x² प्लस y², अब x वाला टर्म तो बचा ही नहीं है,
है ना, -4y + 3y तो -y, -4 -12 तो -16 बराबर 0। यही हमारा अभीष्ट वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरों वृत्त इतने तथा इतने के केंद्र हैं। अर्थात दो वृत्त दिए गए हैं, उन दोनों वृत्तों के केंद्र क्या हैं, एक नए वृत्त के। तो मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। पहले वृत्त का केंद्र मान लेते हैं ए है और दूसरे वृत्त का केंद्र बी है। अब हमको क्या करना है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे इन वृत्तों के केंद्र हैं। तो अर्थात ए बी को जब हम मिलाएंगे तो ए बी हमारे अभीष्ट वृत्त का व्यास है। अर्थात हमें इस वृत्त का समीकरण चाहिए। तो व्यास निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, व्यास के सिरों के निर्देशांक निकालने के लिए हमें इन दोनों वृत्तों के केंद्र ज्ञात करने पड़ेंगे। चूंकि प्रश्नानुसार दिए गए दो वृत्तों के समीकरण x² + y² + 6x - 14y - 1 बराबर 0 तथा x² + y² - 4x + 10y - 2 बराबर 0, इसको 1 बना लेते हैं, इसको 2 हैं। तो ये दो वृत्त के समीकरण दिए गए हैं। अब इनके केंद्र अभीष्ट वृत्त के व्यास के सिरे हैं। तो लिखेंगे क्या, दोनों वृत्तों के केंद्र ज्ञात करने के लिए व्यापक रूप समीकरण से तुलना करने पर। तो व्यापक रूप समीकरण होता क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0। तो अब वृत्त 1 से देखिए क्या निष्कर्ष निकलेगा। g बराबर जब हम टैली करेंगे तो 2g बराबर 6 है, तो क्या हो जाएगा 6/2, तो बराबर कितना हो गया 3, कामा f बराबर तो 2f बराबर -14, तो -14/2 तो -7, c बराबर यहाँ पर निकल के आ रहा है -1। तो अतः त्रिज्या बराबर √g² + f² -c, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया 9, 49, 1, तो बराबर हो गया कितना √59। अब हमने त्रिज्या निकाली है, लेकिन हमें त्रिज्या की आवश्यकता नहीं है, हमें केंद्र चाहिए। तो वृत्त 1 का केंद्र बराबर क्या होता है, -g, -f, तो बराबर -3, -7 हो जाएगा। इसी प्रकार वृत्त 2, इसी प्रकार वृत्त 2 से देखिए g बराबर हमारा क्या आएगा, दूसरा वृत्त दिया गया है -4 है, 2g बराबर, तो -4/2 तो बराबर -2। f बराबर देखिए क्या है, 2f बराबर है 10, तो 10/2 अर्थात 5। तो अतः
केंद्र बराबर दूसरे वृत्त का -g यानी +2 और -f तो -5। तो ये केंद्र आ गए। तो ये केंद्र आया B और ये केंद्र आया A। अतः अभीष्ट वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक A बराबर -3, 7 और B बराबर 2, -5। तो अतः वृत्त का समीकरण अभीष्ट वृत्त का समीकरण x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 बराबर 0। तो x स्क्वायर -2x प्लस 3x -6 प्लस y स्क्वायर प्लस 5y -7y -35 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3 में से 2 चला गया प्लस 1x 5 में 7 चला गया -2y -6 -35 -41 बराबर 0। तो यही हमारे अभीष्ट वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। सरल रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1 निर्देशाक्षों को बिंदुओं A तथा B पर काटती है। तो ये रेखा का अंतःखंड रूप है, हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक चतुर्थांश बनाते हैं और एक रेखा हमने इस प्रकार खींच दी। ये रेखा x अक्ष पर A अंतःखंड काट रही है, y अक्ष पर B अंतःखंड काट रही है। तो इस रेखा का समीकरण बन जाता है x/a प्लस y/b बराबर 1। इसका मतलब x अक्ष पर स्थित बिंदु का नाम अगर हम A रखें तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे a, 0। y अक्ष पर स्थित बिंदु B रखें तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, b। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं O 0, 0। तो O ये मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0, 0 है। O A B से होकर जाता है। तो O A B से होकर जाने वाला ये वृत्त तैयार हुआ। अब इस वृत्त का केंद्र जो है वो कहाँ होगा? इस वृत्त का केंद्र इस त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित होगा। किंतु AOB समकोण त्रिभुज होने के कारण इसका केंद्र इसके कर्ण का मध्य बिंदु होगा। क्योंकि पिछली कक्षाओं में आपने ये भी पढ़ रखा है कि समकोण त्रिभुज का यदि हम परिवृत्त खींचते हैं तो कर्ण उसका व्यास बन जाता है, या दूसरे शब्दों में कहे अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो अगर AB उस वृत्त का व्यास है तो फिर ये समकोण होगा, अर्थात इस कर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा? इस वृत्त का केंद्र बनेगा। तो अब A0 और 0B के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? A/2, B/2। तो यही वृत्त का केंद्र हो गया और त्रिज्या भी निकल आएगी। इस AB की दूरी अगर हम निकालें तो उसकी जो आधी होगी वही इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? अतः प्रश्नानुसार आकृति से सरल रेखा x/a प्लस y/b बराबर 1 अक्षों को A तथा B पर काटती है। अतः x अक्ष पर
बिंदु ए के निर्देशांक बराबर ए कामा 0 हो जाएंगे। ए कामा 0 साफ साफ लिख लीजिए, ए कामा 0 तथा y अक्ष पर बिंदु बी के निर्देशांक 0 कामा बी हो जाएंगे। अब चूंकि त्रिभुज AOB समकोण त्रिभुज है, अतः इस त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होगा। तो इसलिए कर्ण AB बराबर पहले हम निकाल लेते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी a माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस b का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तो आ गया व्यास, इसलिए व्यास आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अतः त्रिज्या r क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2 तथा AB के मध्य बिंदु अर्थात वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बराबर, तो a प्लस 0/2 कामा 0 प्लस b/2, तो बराबर a/2 कामा b/2। अब देखिए हमें वृत्त का केंद्र भी मिल गया और त्रिज्या भी मिल गई, तो क्या कहेंगे, अतः अभीष्ट वृत्त का समीकरण x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर बराबर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको ही सरल कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x a/2 प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 माइनस 2y टू b/2 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 है तो उधर घट जाएगा, तो ये हमारे जाएंगे कट। तो रिजल्ट आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by बराबर 0। तो इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। दर्शाइए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10y प्लस 58 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 26 बराबर 0 एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं। तो वाह्यता स्पर्श करने के लिए मान लीजिए हमने एक वृत्त ये बनाया और एक दूसरा वृत्त बनाया। अब यह जरूरी नहीं है कि दोनों वृत्तों के आकार एक समान होंगे, छोटे बड़े हो सकते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर स्थिति जो बनेगी वह कुछ इस प्रकार होगी कि केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी वह दोनों के त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, तभी ये स्पर्श करेंगे। अगर त्रिज्याओं का योग केंद्रों के बीच की दूरी से भिन्न होगा तो फिर स्थितियां क्या बनेंगी, या तो एक दूसरे को काटेंगी
या दोनों वृत्त एक दूसरे से अलग अलग होंगे। यहां पर हमें साबित करना है कि स्पर्श करते हैं, अर्थात केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर हमको लानी है। तो चलिए 5वां नंबर है, प्रश्नानुसार दिए गए वृत्तों को या वृत्तों की तुलना व्यापक रूप समीकरण से करने पर। पहले वृत्त लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 10y प्लस 58 बराबर 0, एक नंबर वृत्त हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 26 बराबर 0, ये दूसरा वृत्त हो गया। तो लिखेंगे क्या, वृत्त 1 से जी बराबर देखिए कितना आएगा, -14/2 अर्थात -7, इसको G1 डाल दीजिए। F1 क्या हो जाएगा, -10/2 तो -5 आ जाएगा। C1 58 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए केंद्र क्या बन जाएंगे, इस केंद्र का नाम A रख दें। तो केंद्र का नाम जब हम A रखेंगे तो -G -F होता है, तो केंद्र माइनस माइनस प्लस 7 कामा माइनस माइनस प्लस 5, केंद्र A 7,5 होगा, ठीक है ना। वृत्त 2 से G2 निकालते हैं। तो G2 देखो -2G इतना है, तो G2 2 का भाग लगाओगे तो 1 आ गया। F2 निकालते हैं तो -2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है ना। तो और C2 बराबर -26, इसलिए केंद्र जो B होगा दूसरे वृत्त का वो क्या हो जाएगा, -+1 कामा -3। तो ये केंद्र आ गए दोनों। तो केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, अतः AB बराबर, तो अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -+3 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 1 गया, 6 का 36, 5 3 8 का 64, तो बराबर अंडर रूट 100। तो इस प्रकार आ गया 10 इकाई। अब दोनों की त्रिज्याएं निकालनी होंगी। तो अब पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर, तो त्रिज्या क्या होती है, अंडर रूट G स्क्वायर अर्थात 7 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस C। तो C1 देखिए क्या है, 58, तो -58, तो बराबर अंडर रूट 49 प्लस 25 -58, तो बराबर अंडर रूट 9 5 14, 4 2 6 7 -58, तो बराबर अंडर रूट 14 में 8 गया 6, और 6 में 5 गया 1, तो बराबर आ गया 4 इकाई। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर, तो अंडर रूट दूसरे का केंद्र क्या था, 1 कामा -3, तो 1 स्क्वायर -3 स्क्वायर माइनस C2 है -26, तो हो जाएगा +26, तो बराबर अंडर रूट 1 + 9 + 26, तो ये कितना आ गया, 26 10 36, तो बराबर 6 इकाई। तो इसलिए R1 + R2 अर्थात त्रिज्याओं का योग क्या हो जाएगा, 4 + 6, तो 4 + 6 क्या हो गया, बराबर
10, तो 10 क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी। तो R1 प्लस R2 बराबर आ गया AB। तो अब क्या कहेंगे, अतः दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है और यही आपको सिद्ध करना था। तो आज के वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद्यार्थियों ने हल करना सीखा है। इनका अभ्यास यदि एक बार समझ में ना आए तो एक से अधिक बार अवश्य करें।